8. अर्श, पुणे में एक ब्रिज है मूला नदी के ऊपर जिसका नाम होलकर ब्रिज है। एंड वो ब्रिज अपने आप में बहुत ही इनफेमस है बिकॉज ऑफ हॉन्टेड एक्टिविटीज जो वहाँ पे होती हैं। एंड कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे आप ही की तरह, वो गए वहाँ पे उस ब्रिज पे और रिसर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वहाँ पे उन्हें रिसर्च के दौरान एक एंटिटी, शायद कहना सही नहीं होगा, एक स्पिरिट थी एक इंसान की, उनसे उनकी बातचीत हुई। एंड वो जो स्पिरिट थी वो उस ब्रिज पे आई थिंक 1200-1500 साल पहले से थी। मतलब जो बातचीत के दौरान उसने बताया कि मैं फलाना राजा के कोर्ट में ये था, तो उससे उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो है एटलीस्ट 1200-1500 साल पहले की बात हो रही है। एंड द फनी पार्ट इज दैट, फनी नहीं इनफैक्ट सैड पार्ट ये है कि जब बातचीत के दौरान इन लोगों ने उसे बताया कि कि ये फलाना टाइम चल रहा है एंड आपके टाइम गुजरे 1200-1500 साल हो गए। ओके, तो दैट स्पिरिट गॉट एंग्री। जो स्पिरिट थी उसको बोले काफी गुस्सा आया, उसने मतलब आई थिंक कुछ नुकसान वगैरह पहुंचाया होगा इन लोगों को। एंड उसको इस बात का यकीन नहीं हुआ। लाइक काफी टाइम बाद उसको मान मनव्वल करने के बाद इन लोगों को उसे समझाना पड़ा उस स्पिरिट को कि आप अब इस दुनिया में नहीं हो और आपकी मौत 1500 साल पहले हो चुकी है, प्लीज नाउ मुक्त हो जाइए या जो भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस स्पिरिट को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि वो 1500 साल पहले मर चुका है। अब उसको ये लग रहा था कि वो बेसिकली उस ब्रिज का या उस नदी के आसपास आया जाया करता था अक्सर, जिस भी जमाने में वो जिंदा था। तो उसे ऐसा लगता था कि अभी भी उसी रूटीन में है, अभी भी वो कोर्ट जा रहा है, आ रहा है, एंड द सेम लाइफ इज गोइंग ऑन। बट इन रियलिटी 1500 साल हो चुके थे। सो द फैक्ट बीइंग कि ये मुझे इतना ज्यादा सैड और ट्रेजिक लगा कि यार कि ऐसा भी किसी की लाइफ में हुआ है कि वो मर चुका है, उसको इस बात का एहसास नहीं, वो मर चुका है जी। जस्ट लाइक जो कौन सी फिल्म थी, सिक्स सेंस, उस कैरेक्टर की तरह। मुझे उस टाइम में वो कैरेक्टर याद आया जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो शायद वन ऑफ माय फेवरेट एंटिटीज या स्पिरिट्स में से एक है, द मारवा। एंड पॉइंट बीइंग कि इनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये मर चुके हैं। तो अर्श, अभी हम लोगों ने स्पिरिट पर बातचीत करी है, क्या ये जो मारवा स्पिरिट है, क्या ये भी किसी को पोजेस कर सकती है दैट वेज, या बिकॉज साउंड्स लाइक ये तो मुझे अपने आप में एक हालात की मारी हुई स्पिरिट लगती है। हाँ, मतलब जैसे लिसनर्स के लिए भी वही बता दें कि मरवा वो स्पिरिट्स होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो मर चुकी हैं। तो पहली बात तो ये स्पिरिट बड़ी भोली टाइप की होती हैं, आप इसको एक ये सीक्वेंस मान लो। और दूसरा ये कि पोजेस नहीं कर सकती वो किसी को, तुमको डरा सकती हैं, तुम्हारे सामने हेलुसिनेशन कर सकती हैं, पर तुमको मार नहीं सकती। ये भी एक सीन है। तुम डर के मारे मर जाओ वो कोई दिक्कत नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मारेंगे नहीं बेसिकली तुमको। कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं राहुल, जो मतलब उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो शायद मर चुकी हैं। वो आम जिंदगी में आम तरह से रहती हैं, आम तरह से घूमती हैं। ये बहुत रेयर और बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट भी है अगर ऐसे देखा जाए तो। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि लेट सपोज किसी के दादाजी खत्म हुए जी, कहीं कहीं पर लेट सपोज ऐसा होता है कि किसी के दादाजी खत्म हुए, अब उनके दादाजी का उस घर से बहुत बहुत भयानक जुड़ाव किसी का ऐसा होता है। जो दादाजी टाइप के लोग होते थे, उनका बड़ा वो मानना होता था कि हमारा पुश्तैनी घर है, कोई इसको बेचे ना और ये हमारा ही रहेगा हमेशा के लिए। तो हुआ क्या कि कहीं पर कोई खत्म हुआ, उसके बाद उस घर को बेचने की बात हुई कि इस घर को बेचा जाएगा। अगले दिन से ही शुरू हो गई, होता होगा प्रॉपर्टी को लेके। तो घर वालों ने ये महसूस किया कि गेट खोलकर कोई आया और उन्हीं के तखत पे कोई बैठ गया है, जैसे वो बैठते हैं। और ये बड़ा अजीब था, मतलब वो बैठकर शायद कुछ मांग रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे। सारे घर वाले उस तखत को ही देख रहे थे जहां पर उनका तखत रखा रहता था। उसके अलावा 9-10 बजे के आसपास वो नहाते थे, तो घर वालों ने देखा कि वॉशरूम का जो टूटी होती है वो अपने आप चालू हो गई। वॉशरूम में जाके देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, वो अननेसेसरी चालू हो गई थी। इसी तरीके से वो एक किताब में कुछ तो लिखा करते थे, कुछ पढ़ा करते थे, तो उनके घर वालों ने देखा कि वो कहीं से काम करके आ रहे हैं तो वो किताब खुली हुई रखी हुई है एज इट इज। मतलब ये जो उनकी दिनचर्या थी वो पूरी उनके घर वालों को समझ में आ रही थी कि कोई तो है जो इस घर में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिन तक ये सीन चला। उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा था उस घर का, वो तखत पर बैठ के दादाजी करने लगा। बोला कि ये आ गए हैं और हम इनके साथ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई आप तांत्रिक या जब कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाते हैं तो मरवा के साथ सिनेरियो ये होता है कि इसको कोई कैद नहीं कर पाता है। कोई कैद नहीं कर पाता है। इसके पीछे 2 रीजन है, देखिए।
पहला रीजन तो ये है कि बहुत इनोसेंट होते हैं वो लोग। मैं वैसे तो नहीं बोल रहा हूँ, आम इंसान वैसे नहीं होता है इनोसेंट, लेकिन वो उसको पता ही नहीं है कि वो मर गया है। वो अपने ही एक तरीके से अपनी ही योनि से वंचित है कि उसको करना क्या है, उसको ये आइडिया नहीं है। और जब उसके ऊपर कोई पोजीशन करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ऊर्जा है वो उसका साथ देती है, या जब उसके ऊपर कोई भी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करा जाता है तो यूनिवर्सल ऊर्जाएं उसका साथ देती हैं और हमारा जो एग्जॉर्सिज्म है वो उल्टा पड़ जाता है, मतलब हमें ही दर्द देने लगता है ऐसा करके। मतलब ये उन्हीं की जगह है, हम उनकी जगह से उनको नहीं हटा सकते। मोस्टली ऐसी टाइप की जो स्पिरिट होती हैं उनका टाइम इस धरती से अभी पूरा नहीं हुआ होता है, तो वो इसी धरती पर रहती हैं हमेशा के लिए, जब तक वो मर नहीं जाते। हर्ष, ये एक्चुअली मुझे एक सिमेट्री है अमेरिका में जिसको रैशफील्ड फॉरेस्ट सिमेट्री बोलते हैं, और ये एक वर्ल्ड वॉर 2 की सिमेट्री है, ग्रेवयार्ड है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि काफी से सोल्जर्स थे जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, पीटीएसडी हुआ, उसके बाद उन्हें उनका मेमोरी लॉस वगैरह हो गया। एंड काफी जो इस किस्म के पेशेंट्स थे वो यहाँ पे आके इवेंचुअली जो है मर गए, उनको यहाँ पे आके दफनाया गया। एंड काफी लोगों का ये मानना है कि आज भी जब आप वहां पे जाओ तो उनकी आत्माएं आपको ऐसे वहां पे भटकते हुए दिखाई देती है। वो अपना एक जो इन लोगों का एक जो नेक बैरेट होता है, जिनके एक तरीके का पहचान चिन्ह टाइप का जो रहता है, लॉकेट टाइप का, तो वो ले करके या उसकी तलाश में शायद इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसा कई लोगों का दावा है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपकी फिजिकल लाइफ में अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपका मेमोरी लॉस हो गया पार्शली या कंप्लीटली, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी आपकी आफ्टर लाइफ पे पड़ सकता है? मे बी इज दिस द रीजन कि यार कि आप अपनी आई डोंट नो अपनी इस लाइफ की एग्जिस्टेंस से अननोन खुद ही स्ट्रेंजर हो गए। आप थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे किस तरीके से? उदाहरण मतलब कि ऐसे अगर कोई इंसान है वो मतलब 50-60 साल का हो गया, उसके बाद उसको सपोज कर लीजिए अल्जाइमर्स हो गए, अल्जाइमर्स हो गया, उसको अपनी जो पुरानी याददाश्त थी सब गायब हो गई, कॉन्शियस याददाश्त जो होती है सब गायब हो गई है, एंड उसके बाद उसकी इवेंचुअली मौत हो जाती, भले एक्सीडेंट में कैसे तो भी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो स्पिरिट है, क्योंकि वो उस स्टेट में जब मरी है कि उस स्टेट में उसके पास कोई लिविंग मेमोरी नहीं है, यू नो, अपनी प्री लाइफ की, अपने एग्जिस्टेंस की, अपने इंसान होने की। ये नहीं कि मुझे मतलब इतना याद है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन तुम लोग याद नहीं आ रहे, उसे कुछ भी याद नहीं, इसलिए वो पूरा एक ब्लैंक स्लेट है वो। और ऐसे में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या वो उसके मारवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी ऐसे मैंने इसको देखा नहीं इस नजरिए से कि कोई मर रहा है और उसके बाद उसमें याददाश्त नहीं है। कभी ऐसा कोई केस भी नहीं आया मेरे सामने जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो, तो आई एम नॉट श्योर कि इसको ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हाँ शायद से पॉसिबिलिटी है, मतलब लेकिन उतना भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो मरवाह बनते हैं जिनको मैं एक वो सीन होता है जहां पर याददाश्त नहीं होती है, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। उसको पता है कि वो कौन है पूरी तरीके से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मरवाह को पता होता है कि वो मर चुका है, बस उसको वो मेमोरी नहीं होती कि वो मरा कैसे है। ये एक सीन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं इसका ठीक विपरीत है। उसको नहीं पता होता कि मतलब, मरा कैसे? हाँ, जब वो मर रहा होता है तब उसको नहीं आइडिया होता कि वो मरा कैसे है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब कभी ऐसा कुछ होता है कि जहां पर आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये खैर मेरे साथ हुआ, ये मेरा अपना पर्सनल टेक भी है कि जब वो अघोरी वाला कर्स याद है आपको जो मैंने बताया था, 3-4 अघोरी थे और उनके आत्माओं से आपका सामना हुआ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर गया। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो मैं उस जगह पर बैठा हूँ पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। एक्चुअली में यही होता है। आप उदाहरण के तौर पे जब आपके कोई इंजेक्शन लगता है, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, मेरे लेग्स में थोड़ी सी इंजरी हुई थी, तो एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया था जो रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, और वो काफी बड़ा इंजेक्शन होता है। छोटा इंजेक्शन नहीं, मतलब मेजर एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने। उसके बाद मैं आपको वैसा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, मेरी आंखें बंद हुई हैं या कुछ ऐसा मैंने चला, मुझे तभी का याद है, केवल आंखें बंद हुई हैं। जब मेरी दोबारा आंखें खुली हैं, उस बीच में सपना देख रहा था। जब मेरी दोबारा आंखें खुली हैं तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था, मेरे बॉडी के साथ पता नहीं क्या क्या काटापीटी हो चुकी थी, और मैं उस पे सीधा बेड पे लेटा हुआ था। ऐसे आपको हेलुसिनेशंस हो रहे थे? नहीं, ये रियलिटी हुआ था मेरे साथ। हुआ था आपके साथ? मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक तरीके से मौत को महसूस करके वापस आना। जब आप बेहोश हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो जबरदस्ती आपकी
मौत में भी क्या होता है, जबरदस्ती आपकी कॉन्शियसनेस को वो होती पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है। हाँ, बेहोशी में ये हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि बॉडी को कुछ नहीं हुआ है एक तरीके से। जब उसमें सेंसेस वापस आते हैं ना राहुल, तो दर्द काफी देर बाद होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप होश में आते हो, धीरे धीरे उधर फोकस करना शुरू होता है, तो आपको दर्द होता है। तो मेरा बताने का मोटिव ये था कि मौत के समय पे पता ही नहीं चलता है कभी कभी कि इंसान मर गया है। ऐसा मेरा थ्योरी है, ऐसा मेरा मानना है। यदि कोई मरता है उदाहरण के तौर पे, और वो भी खुदकुशी नहीं, कोई ऐसी मौत जो वो चाहता ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुद को नहीं पता होता है कि वो मर चुका है उस मोमेंट पर। अब ये पता नहीं, एक अजीब सी थ्योरी है मेरी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा महसूस हो चुका है एक दो बार। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो उसको ये आइडिया नहीं होता है कि वो मर रहा है। एक होता है ना कि हमारी स्पिरिट को पता है कि हम मर चुके हैं, ऐसा करके। जी। तो कुछ हद तक, अब चूंकि कभी एकदम उससे आमना सामना नहीं हुआ है तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक मरने के ठीक बाद आइडिया नहीं होता है। शायद थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि हम मर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम मरवा ही होते हैं शायद से। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो शायद इस चीज को मान लेती हैं कि वो नहीं मरी हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है अर्श कि कई बार प्रॉब्ली कि आपकी जो रियल लाइफ की कह लो कि आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी कई बार आपको मतलब इतना ज्यादा आपको मोटिवेटेड रखती है यार कि आपको एहसास नहीं होता कि आप शायद जिंदगी पार कर चुके हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। ये मतलब एक सुनी हुई कहानी है, ऐसा लोग बताते हैं कि जब सिंहगढ़ जो फोर्ट है पुणे में है, जो कोंढाना का जो फोर्ट है, पुणे का सिंहगढ़ का जो फोर्ट है, एक बहुत फेमस कहानी है कि उसमें शिवाजी उसको कैप्चर करते हैं उस किले को, और किला एकदम वो पहाड़ की चोटी पे, तानाजी मालुसरे, तो वो उसको कैप्चर करते हैं। अब अपेरेंटली उसमें स्टोरी बताई जाती है कि उनके ग्रुप में से जो एक आध जो लोग थे जो मराठे थे, उनको ये था कि जब कैप्चर हो जाएगा तो तुमको फलाना गेट पे जाना है और उस गेट को खोलना है। उसमें मल्टीपल गेट्स है उस किले को, और तुमको मतलब मैं इशारा दूंगा वहां से टॉप से, जब मैं इशारा दे दूंगा तो तुमको यहाँ पे इनके फौजियों को मारना है और गेट खोलना है ताकि फोर्स अंदर आ सके। तो अभी अब ये जो वहाँ के लोकल लोग बताते हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक जो था, तो वो ऐसा गेट खोलते खोलते ही जो है शहीद हो गया। तीर वीर सब चल रहे थे तो गेट खोलते खोलते वो शहीद हो गया। ओके। और ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर जो मराठा था जो उस गेट पे, तो अब लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा शायद अभी भी उसी के आसपास है, और वो हमेशा उस मतलब वो ऐसा आला रे करके जो है ना वो जोन में रहती है कि अभी मतलब वो ऐसा गेट खोलने का टाइम हो गया है। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि लोग बताते हैं कि अभी भी जो है अक्सर आपको कई बार रात में वो दिख जाएगा वहां पे कि आला रे गेट खोला, ऐसा कुछ तो भी जो मराठी में बोल के कि गेट खोलो ऐसा। तो ये सब कहानियां हैं, तो और ये कोई एक कहानी आइसोलेशन में नहीं है, मैंने मल्टीपल ऐसी कहानियां सुनी हुई। मैंने भी बिल्कुल। सेंस ऑफ ड्यूटी इतनी होती थी, मरने के बाद भी जो उनकी वो लेगेसी एक तरीके की कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू रहती थी। क्या आप एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके रियल लाइफ का जो इतना मोटिवेशन है कि आपको आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये मान सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि मरवाह का जिक्र जैसे मेरे गुरु ने मुझसे किया था कि ये इस तरह की आत्मा होती है जिसको पता ही नहीं लगता है। कभी कभी इतना पैशन हो जाता है कि तुमको पता ही नहीं लगता। अब जैसे मेरे पास ना एक छोटा सा केस आया था जिसमें पेंटिंग्स के ऊपर चीजें थी, मतलब एक आर्टिस्ट था, वो पेंटिंग करता था। तो एक रात क्या हुआ, अब ये स्टोरी बहुत ज्यादा भयानक थी। ये कभी मैंने सामने से केस हैंडल नहीं किया है, मैंने उसके स्केचेस देखे हैं बट। तो उसकी मॉम बताती हैं कि हमारा बच्चा मर गया है लेकिन पेंटिंग्स अभी भी होती हैं। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। आप सोचो, जो इंसान एक पेंटर है वो अपने कमरे में पेंटिंग करता है, और पेंटिंग करने के बाद उनकी मम्मी बताती हैं वो अपनी लास्ट ड्राइंग बना रहा था, जो भी बना रहा था, उसे देखकर वो जोर से चिल्लाया माँ, और उसके बाद वो मर गया। मतलब खुद की ही तस्वीर देख के वो मर गया, जो उसने खुद से बनाई है। कुछ ऐसी रचना कर दी थी उसने। कभी कभी हमारी इमेजिनेशन इस हद तक भी चली जाती है। अर्श की ये जो अभी आपने ये जो किस्सा बताया, अब ये मैंने कई बार ऐसा सुना नहीं, कई इस किस्म के आर्टिस्ट होते हैं जिनकी जो इंस्पिरेशन होती है वो बड़ी उनके हिसाब से बड़ी पारा ब्रह्मी टाइप की होती है। मतलब उनको खुद नहीं पता होता कि इंस्पिरेशन वो कहाँ से आ रही है, क्या जो उन्होंने बनाया है कभी
उन्होंने उसको देखा भी है, नहीं देखा है, जो भी है। तो क्या इसके बारे में आपको क्या लगता है? इज दैट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, या एक कोई फोर्स है जो आपसे कई बार, जैसे कि लोग बोलते हैं, चीजें करवाती है? कोई तो फोर्स है जो एक्स्ट्रा करवाता है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा सवाल है साइंस के लिए भी शायद, और तंत्र के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि तंत्र में इसका वर्णन है अलग तरीके क्या, से। किस किस्म का वर्णन? मतलब अवचेतन और चेतन मन के जो बीच का फर्क होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात है आपका? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें होती हैं, पारालौकिक जगत की जो चीजें होती हैं, सुपरनैचुरल बेसिकली। ये जो पेंटर ने कुछ बनाया होगा या फिर इसको जो प्रेरणा मिली होगी, कोई तो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसने इसके अवचेतन मन को ट्रिगर किया होगा, फॉर श्योर, सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम उसको ट्रिगर करें। देयर इज समथिंग जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, तभी हमें रह रहकर चीजें याद आती हैं। वो हमारी बॉडी का सिस्टम नहीं है जो ऐसा करता है, ऐसा अघोर का मानना है, ठीक है, कि कुछ तो ऐसा है जो बाहर से ट्रिगर होता है, फॉर श्योर। इतने ऐसे लेजेंडरी पेंटर वगैरह होते हैं, लाइक वैन गॉग वगैरह, ये जो पेंटिंग्स बनाते हैं ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ये ना, कि इसमें अभी अगर कोई पेड़ है तो इन्होंने पेड़ बनाया तो वो जमीन से लेकर आसमान तक जा रहा है। अब वो उसके अपने अपने मीनिंग्स हैं जो लोग निकालते रहते हैं। सो आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू आस्क यू कि यार, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट और ये सबकॉन्शियस बस इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और उसके एक तरीके की खिचड़ी हमारे दिमाग में बन गई है, और जब वो निकल के बाहर आती है तो कुछ भी बन के आती है, सबका मिला जुला के कुछ तो भी आता है, उसमें हमारी इमेजिनेशन, मेरा ऐसा पर्सनल, या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई एक एंटिटी हो जो आपको मजबूर करती है तू कर ऐसा? मतलब एंटिटी नहीं कह सकते, मैं कोई फोर्स कह सकता हूँ। हाँ, वो जरूर कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा का स्रोत फॉर श्योर ऐसा होता है जो ये करने पे मजबूर करता है। ये मेरा अपना पर्सनल टेक है, हर इंसान का अपना हो सकता है। खैर, इस आर्टिस्ट के बारे में आपको बताऊं, जब ये मर गया तो इनकी माँ ने बोला कि मैं उसी मरवा वाले उस पे रहता हूँ, आपको जोन पे बताता हूँ, कि ये जब मर जाता है अपनी आखिरी पेंटिंग को पूरा करते हुए, और वो पेंटिंग बहुत ज्यादा डार्क थी राहुल, बहुत ज्यादा। मैंने देखी थी वो पेंटिंग, मतलब ऐसा कि एक लेडी है, वो अपने अंदर मतलब बहुत सारे शीशों को घुसा रही है, उससे खून निकल रहा है, उस खून से कुछ बन रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो था उस पेंटिंग में। वो उस पेंटिंग को देख के मर जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका हार्ट फेल हुआ है। देखिए, अब उसके 2-3 दिन के बाद से उसकी मम्मी जो है, मम्मी क्या करती हैं कि उसके कमरे को एज उसकी याद वैसी के वैसे ही रखती हैं, वो चेंज नहीं करती हैं जी, ठीक है। उनकी मम्मी को फिर से आवाज आती है कि कोई कलर पैलेट उठा रहा है, उसके बाद कोई कैनवस के पन्ने पलट रहा है, और एक्चुअली कैनवस के पन्ने पलटे होते हैं ऐसा। तो वो अपने बेटे से रोज मिलती रहे या रोज ऐसा करते हैं। कभी कभी इंसान भी बॉन्डिंग बनाना चाहता है आत्माओं से। तो अब इनकी माँ जो थी, ये चाहती थी कि इनका बेटा रोज ऐसा ही है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर हो जाए, ठीक है। तो हर दिन अब कमरे में आहट होने लगी, हर दिन कमरे में कैनवस के पन्ने पलटते, उस पर कोई पेंट करता, धीरे धीरे आवाज भी आती, हल्के हल्के विस्पर्स भी, कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके। और हर सुबह उनकी माँ जब गेट खोलती, वो रात भर गेट नहीं खोलती थी, ठीक है, और कमरे का एंट्रेंस कोई नहीं था, कहीं से और आया जाया नहीं सकता था। हर सुबह जब वो गेट खोलती थी तो एक नई पेंटिंग होती थी वहां पर। ये एक्चुअली सच्ची घटना है। अब इसको कोई माने या ना माने, उनकी माँ का ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। वो आता है कमरे में, पेंटिंग करता है और चला जाता है, और उसकी पेंटिंग्स में कोई ना कोई मैसेज होते हैं, किसी ना किसी तरह के मैसेज होते हैं। तो क्या कोई है जो उस मैसेजेस को डिसाइफर कर पाता है? हाँ, उनकी माँ आराम से कर लेती हैं देख के। मतलब अगर वो मैं देखूंगा ना, या फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे। उनकी माँ ने चूंकि बच्चे को बचपन से ही पेंटर बनते हुए देखा है, पेंटिंग करते हुए देखा है, तो वो देखती हैं। किसी में एक पेंटिंग में था कि बहुत सारी आग है और आग के बीच में कोई इंसान है जो हाथ जला रहा है अपना, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ। और बड़ी रफ टाइप की पेंटिंग होती है, मतलब फ्री हैंड पेंटिंग होती है वो, उसमें कोई आकृति नहीं होती एक तरीके की। अब जैसे हाथ बनाना है तो एक फ्री हैंड होता है, उसमें 2 लाइन खींच दो और उंगली बना दो, हाथ बन गए, ऐसा करके। उनकी माँ ने देखा, कुछ डिकोड किया, शायद वो उस दिन शाम को कहीं गई कुछ लेने वेने, तो बाहर शायद कोई आग वाग जला के बैठा था, तो एक बच्चा था, वो गिरा है गाड़ी से, मतलब रास्ते से जा रहा था, रोड के साइड में आग जल रही थी, हल्की सी जो कूड़े को मिला के जला दी जाती है। वो बच्चा गिरा, उसका हाथ उस आग में चला गया है, तो उनकी माँ ने बचा लिया है समहाउ। माँ ने उसके हाथ को जल्दी से हटाया, और उनकी माँ का ये मानना है कि ये बता देता है कि आगे आने वाली जिंदगी में या फिर आगे आने वाले समय में किसके साथ क्या बुरी घटना होने वाली है, ऐसा करके। तो उसका जो लड़का है वो आज भी मौजूद है, और वो
उनकी जो माँ है वो खाना रखती है, खाना कोई खाता नहीं है, खाना भी रखती है, पानी भी रखती है, कोई नहीं खाता, सुबह वैसे का वैसे ही आता है खाना, लेकिन आज भी वो ये काम करती हैं ये मानते हुए कि उनका लड़का हमारे बीच मौजूद है। ऐसे ही हमारे गांव की एक ऑलमोस्ट सेम टाइप की कहानी है। पहाड़ों में एक आर्ट होती है, उसको एपन आर्ट बोलते हैं, अगर आपको इसका आइडिया हो तो। बेसिकली क्या होती है एपन? बेसिकली जब नवरात्र वगैरह होते हैं तब इसको मनाया जाता है। इस बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एक लाल रंग से पेंट करते हैं किसी भी लकड़ी के प्लेटफॉर्म को या दीवार को, आइदर वेज, या जमीन को जी, और उसको पेंट करने के बाद उस पे सफेद रंग से, जो कि नॉर्मली चावल के आटे को घिस करके बनाया हुआ एक पेस्ट होता है, रंग होता है, उससे आप माता के पाँव बनाते हैं। और ये मतलब दिवाली के टाइम पे खासतौर पर पूरे घर पे किया जाता है। लक्ष्मी माँ के पाँव की एक चीज होती है और उसमें फिर और भी लाइक चित्रकारी होती है और सब बंदे फूल वूल। आप रंगोली की बात कर रहे हैं? इज नॉट एग्जैक्टली रंगोली, लेकिन हाँ मतलब एक तरीके का रंगोली समझ लो आप। तो जैसे आपने मधुबनी आर्ट्स देखे है कभी, तो मधुबनी आर्ट्स का स्टाइल बट बहुत ज्यादा धार्मिक, और माता के पाँव और माता का चेहरा, वो सब चीजें। तो कहते हैं कि हम लोग के लाइक गांव में एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, एक लड़की जो कि एपन आर्ट करती थी, और बहुत ज्यादा मतलब जो है उसकी आर्ट लाइक पॉपुलर थी। लाइक उसको मतलब दूर दूर से और लोग पैसा दे के, रईस लोग जो है अपने यहाँ बुलाते थे एपन करवाने के लिए अपने गाँव में। बड़ी शान की बात होती कि भाई एपन उसने किया हुआ है वगैरह। एंड इवेंचुअली जब उस लड़की की आई थिंक एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, कहीं जा रही थी तो रास्ते में कोई बाघ वगैरह ने उस पर अटैक कर दिया एंड उसको मार दिया। एंड उसके बाद भी जो है लोगों का ऐसा मानना था कि कई बार कुछ घरों में रैंडमली जो है दिवाली के टाइम पे उसी के स्टाइल के बने हुए एपन आर्ट्स वगैरह दिखाई देते थे अपने आप ही। अब उसकी मौत जो है वो बड़ी मिस्टीरियस तरीकों से हुई थी। लाइक कोई नहीं जानता कैसे हुई। एक आम धारणा ये है कि उसकी आते टाइम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एंड उसमें उसकी डेथ हो गई जिस भी वो गाड़ी में जा रही थी जी। बट कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उसके बाद अटैक हुआ, उस पे उसको मारा गया एंड फॉर दैट मैटर उसका रेप वगैरह भी किया गया। तो उसके गांव में जहाँ उसका घर है, दिवाली के आसपास लोग बताते हैं कि आज भी उसके हाथ के बने हुए सेम उसमें माता के पाँव के एपन के निशान है। और जिस जगह के पास उसकी गाड़ी गिरी थी वहाँ पे एक छोटा सा झरना टाइप का है। कहते हैं कि वहाँ पे भी उसके हाथ के बने हुए पाँव के एपन के निशान होते हैं, लेकिन उसमें माता का एक पाँव सीधा और एक पाँव उल्टा होता है। और वो टुवर्ड्स जंगल कहीं चला जाता है। और ये एक बड़ी फेमस सी कहानी थी जिसको मतलब लोग इससे काफी लाइक बीच में उस गांव में घबरा भी गए। तो जिस जगह में उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक छोटा सा माता का मंदिर वगैरह भी बनाया गया। तो लोग कहते हैं कि अभी भी जो है वो उसके यहाँ एपड़ होती है और वही लड़कियां आती है दिवाली के पास और खासतौर पर नवरात्रि में एपड़ वगैरह करती है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इस किस्म के लोग होते हैं, शायद ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर के कि शायद एक लाइफ में उनका मोटिवेशन जो उस चीज को लेकर लाइक खत्म हो नहीं पाता। अब उनकी शायद उनके भौतिक शरीर को आप चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक आर्टिस्टिक सोल है आप उसको शायद कहीं ना कहीं कंटेन नहीं कर पाते हैं। शायद यही एक मरवाह का भी कॉन्सेप्ट होता है जिस तरीके शायद यही एक मरवाह का भी कॉन्सेप्ट होता होगा। मतलब जैसे आपने बताया ना कि मुझे ना वापस से वही अपना एनएसडी वाला एक दोस्त याद आ गया जो कृपाचार्य बनता था, जो मैंने आपको बताया, जो अभी फिलहाल नहीं है इस दुनिया में। प्रैक्टिस करा करता था और वो यही बोला करता था। आर्टिस्ट का तो एक अलग सिनेरियो होता है। कभी कभी कॉमन इंसान भी राहुल इतना ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि वो उसको बिना करे दम नहीं लेते हैं। मतलब मैं एक फैमिली को जानता था, उस फैमिली में मतलब काफी क्रूर टाइप के उनके चाचा वगैरह थे और वो प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे समहाउ। और अचानक से क्या हुआ कि एक दिन रास्ते से वो आ रहे थे, उन्हें ट्रक ने टक्कर मारी और वो गाड़ी समेत मतलब उनकी गाड़ी जो है खाई में गिर गई, मर गए वो, जो भी हुआ होगा। अब उसके बाद इनके घर वालों में से हर एक इंसान को, ड्रीम नहीं, हर एक इंसान को उनके चाचा आते थे और उठाते थे, बोलते थे कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है। वो प्रॉपर्टी के पेपर पर अम्मा से बोलो मेरा साइन होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। ये लेजिट हर एक इंसान को उठाकर बोल रहे हैं। अगर सपना होता तो सपना समझ में आता कि वो सपना है, पर इंसान खुली नींद में है, उसके सामने एक इंसान चल के आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे। और वो जब तक प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं हुई है राहुल, वो इंसान आता रहा है घर में। बड़े बड़े पंडित तांत्रिक आके हवन पूजा सब करा के चले गए, लेकिन वो फिर भी वो कह रहा है। एक दिन कोई पंडित आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, उन्होंने किया और उनके घर वालों को उसी हवन में वो बैठा हुआ दिखा। और वो हवन में बैठा हुआ बोल रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। एक ही चीज की रट थी उसकी कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए।
अब हवन चल रहा है, उसको भगाने के लिए हवन चल रहा है, लेकिन कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हवन खत्म हुआ, हवन खत्म होने के 2-3 घंटे बाद वो फिर से गया और वहां के बच्चे को बोल रहा है कि सुनो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे जरूर देना। अब आप सोचो, एक ऐसी आत्मा जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको जला वला दिया गया है और वो अपने शरीर को छोड़कर जो है आ रही है आपके पास और कह रही है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे देना वरना समझ लेना क्या हो जाएगा। उनके घर वाले 2 साल परेशान रहे, पता है, इन सब चीजों से। और उसके बाद एट द एंड सोचो, वो आदमी चला गया, ठीक है। एट द एंड जब उससे एक उनके जो बेसिकली बड़ा भाई था उसके पास आता है यही चाचा, इसकी आत्मा आती है और कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे देना। तो इनके जो बड़े भाई होते हैं वो पूछते हैं कि कैसे दे दे, तुम तो मर चुके हो, अंगूठा कैसे लगाओगे या फिर साइन कैसे करोगे? ये सवाल पूछा उन्होंने। ये वही मैं बोल रहा हूँ, एक आत्मा से ये सवाल पूछ दिया क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, क्योंकि वो परेशान नहीं कर रहा है, वो मार नहीं रहा है किसी को, बस उठा के झकझोर के पूछ ले रहा है ऐसा करके। तो इनके जो बड़े भाई थे थोड़े जिगरी टाइप के थे, थोड़े से तो ये मतलब जिगरी टाइप, क्योंकि इनको कभी नहीं आया, इनके बाकी लोगों को ड्रीम आ रहा था। अब जिस दिन इनको आया उन्होंने पूछ लिया कि तुम साइन कैसे करोगे, अब तो तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर ढूंढ के लाओ पहले। तो तब से वो इंसान आया ही नहीं है उस घर में, अब वो शरीर ढूंढ रहा है। अब वो शरीर ढूंढ रहा है, उनका ऐसा मानना है। क्यों, वो भी मैं कंफर्म कर दूं, तो किसी और की मौत होती है उस मोहल्ले में, ये लोग जाते हैं तो जिस शमशान में उसको जलाया गया था उसी शमशान में वो मिट्टी जाती है कोई मोहल्ले की, उसी के साथ साथ ये जो इनका बड़ा भाई ये भी जाता है जी। वहां पर इनको फिर से इनका छोटा भाई दिखता है, वही जो चाचा है, वो आता है और कहता है कि अभी तक मुझे मेरा शरीर मिला नहीं है, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, और ये बोलकर वो चला जाता है। अब आप सोचो, हो शमशान में आपके अपना ही कोई ऐसा परिजन मिलता है जो अपनी ही बॉडी को ढूंढने के लिए बेचारा परेशान है कि कहाँ है मेरी बॉडी। उसको रियलाइज हो चुका है कि वो मर गया, लेकिन वो अपनी बॉडी ढूंढ रहा है, उसको साइन करवाना है। वो इतना ज्यादा डेस्परेट है साइन कराने के लिए कि वो कह रहा है कि मुझको साइन कराना है और साइन हो जाएगा तो मुझे प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे। आज भी उनके परिवार में से कोई इंसान उस शमशान में जाता ही नहीं है, और जो जाता है कभी धोखे से भी चला गया तो उसको उनके चाचा की आत्मा जरूर कहती है कि मैं आऊंगा साइन कराने के लिए वापस।